अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हमारे सबके सब सुनने वालों के। और जी, नया साल है और नए साल में हम सब नए गोल सेट करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हम वाबस्ता करते हैं अपनों से। और बीइंग पाकिस्तानी फ़ैन हमने भी कुछ एक्सपेक्टेशन वाबस्ता की थी अपनी क्रिकेट टीम से कि जो दोबारा से दम तोड़ चुकी हैं। 17 स्ट्रेट डिफीट अगेन पाकिस्तानी टीम का मुकद्दर बनी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि 28 साल हो चुके हैं और हम अभी तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हराने में नाकाम है। इंडियन फैंस के लिए बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ इस साल का कि इंडिया ने वो जो साउथ अफ्रीका के अंदर एक चली आ रही थी पाकिस्तान की तरह की एक रिवायत कि भाई साउथ अफ्रीका को अभी तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ नहीं हराई थी, तो ना सिर्फ हराई बल्कि एक यादगार कामयाब विक्ट्री हासिल की। 1.5 दिन में एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की जो कि यकीनन इंडियन टीम को भी और इंडियन फैंस को भी याद रहेगी और वो उसे इंजॉय करते रहेंगे। लेकिन जब हम दूसरी जानी पाकिस्तानी फैंस की बात करते हैं तो वही तकलीफ़ है, वही उदासी है और वही रिग्रेट्स हैं जो कि हमारे पास हैं और हमारी टीम के पास भी हैं। ऑफ कोर्स जब आप मैच हारते हैं तो फैंस तो नाउमीद होते हैं और जिस टीम ने मैच खेला होता है वो भी नाउमीद होती है। कहने को तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जनाब कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं कि जब पाकिस्तानी टीम ने स्पार्क किया और बिट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी मैनेजमेंट की जानिब से भी यही कहा जा रहा है। लेकिन एक फ्रेज़ है जो कि बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी भी वो अपनी जगह पर कायम है कि जो जीता वही सिकंदर। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती और वो बने सिकंदर, वो बने चैम्पियंस, उनके पास है ट्रॉफ़ी और हमारे पास क्या है? हमारे पास वही नाउमीदियाँ हैं, हमारे पास वही जनाब फेक होप्स हैं कि चलो कुछ नहीं होता, हम ऑस्ट्रेलिया में खेले और हमने कुछ ना कुछ लर्न किया। हम बात करेंगे यहाँ पर आज की इस वीडियो में कि इस सीरीज़ की ओवरऑल हमने इसमें क्या खोया, क्या पाया। नो डाउट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खोया है लेकिन कुछ कुछ पाया भी है, इस हवाले से बात करेंगे। और जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो सरफेस जो कि पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कि जिसमें बाउंस भी है, जिसमें पेस भी है, लेकिन जब अपोजिट टीम सामने आती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट वे में आके खेलती है। और ये ही सबसे बड़ा साइन होता है बड़े बल्लेबाजों का, बड़ी टीम्स का। ये बात मैंने इंडिया की टीम को लेके साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट मैच था तब भी कही थी कि वो पिच कि जिस पर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 55 पर आउट कर दिया था, उसी पिच पर इंडिया ने 150 स्कोर किया था। किसकी वजह से? कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की वजह से, कि वो जब खेले तो क्या ज़बरदस्त तरीके से खेले। और उसी पिच पर जब एडन मैकरम खेले कि जिन्होंने सेंचुरी की तो उन्होंने क्या एक ज़बरदस्त सेंचुरी की और उनके जो टीममेट्स थे वो बिल्कुल उस पिच पर टूथलेस दिखाई दिए। तो ये जनाब निशानियां होती हैं बड़े बल्लेबाजों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज़ से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि हमारे पास सही मायनों में कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं है कि जिसे हम कहें हाँ ये वो बल्लेबाज है कि जो कि अपोजिट टीम की आंखों में आंखें डाल के खेल सकता है, जो कि मुश्किल सिचुएशन में भी प्रूव करेगा, टीम के लिए खेलेगा, टीम को मुश्किल सिचुएशंस में निकालेगा। ऐसा बल्लेबाज कोई नहीं है। जब हम इस सीरीज़ में एंटर हुए थे, जब हमने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कदम रखा था, तो ये कहा जा रहा था कि न्यू बॉलिंग है और पाकिस्तान के पास नए बॉलर्स नहीं हैं और हमारी बॉलिंग ने शुरू में सफ़र किया। लेकिन बॉलर्स ने तो कम बैक कर लिया, लेकिन फील्डिंग के अंदर और बैटिंग के अंदर पाकिस्तानी टीम एक दफ़ा फिर नाकाम हो गई। पाकिस्तानी टीम के आज के खेल की हम बात करें तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि 100 रन भी बना लेंगे तो कुछ ना कुछ आपके पास डिफेंड करने को शायद आ जाए, लेकिन वो 100 रन बनाता कौन? और यही आज जनाब एक क्वेश्चन बन गया सबसे बड़ा, क्योंकि जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, जो टीम थी रही सही, अब वो 48 रन्स पर आउट हो गई। जो बाकी बल्लेबाज हैं, चले आमिर जमाल ने फर्स्ट इनिंग में बड़ा अच्छा खेला था, कुछ उम्मीदें थी, नहीं आज उन पर पूरा वो उतरे। या जो टेल थी मीर हमजा हो गए या हसन अली हो गए, इनकी क्या बात करें जब आपका प्रॉपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवानी परेशान दिखा क्रीज पर और 28 रन बनाकर आउट हो गया। 130 रन का टारगेट दिया पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑफ कोर्स बड़ा आसान था, लेकिन 130 रन के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया की इन
टेंट दिखाई दी, एक बड़े अच्छे रन रेट के साथ उन्होंने खेल का आगाज़ किया पाकिस्तान की जानिब से। आज जो बॉलिंग के अंदर ओपन किया वो साजिद खान ने किया, और इस डिसीजन के ऊपर शान मसूद के क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो ऑफ स्पिनर्स से ओपन करवाया गया वो इसलिए करवाया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर बल्लेबाज हैं वो लेफ्टी हैं, और साजिद खान ने पहले ही ओवर में विकेट भी हासिल की, लेकिन उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हमने देखा जम गए। उस्मान ख्वाजा तो डक पर आउट हो गए, लेकिन फिर जिनका फेयरवेल टेस्ट था वार्नर के, जिन्होंने 75 गेंदों पर हाफ सेंचुरी की, और क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जनाब हाफ सेंचुरी की है। एक यादगार सीरीज़ रहेगी ऑफ कोर्स, ये उनके लिए लास्ट सीरीज़ थी। और इसके अंदर लबेशेंग की अगर हम बात करें तो पिछला साल उनके टेस्ट करियर के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था, 35 की एवरेज से खेल रहे थे। लेकिन अगर हम लास्ट मैच की बात करें तो पाकिस्तान के लिए मशहूर है ना कि जो खिलाड़ी अनफिट होते हैं उनको फिट करके कॉन्फिडेंस दे के तैयार कर देते हैं। वार्नर को भी फॉर्म में लेके आने का क्रेडिट पाकिस्तान के सर जाता है। और अब अगर हम लबेशेंग की बात करें तो ये जो लास्ट मैच था उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहा। पहली इनिंग में भी मेरे ख्याल से गालबन हाफ सेंचुरी की, और अभी भी उन्होंने वार्नर के साथ मिलकर 119 रन का इजाफा किया। यहाँ पर शान मसूद पर जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो आमिर जमाल को लेके किया जा रहा है, क्योंकि जब सिर्फ 33 रन रह गए थे, 33 रन्स, तो तब वो आमिर जमाल को लेकर आए लंच ब्रेक के बाद मेरे ख्याल से। आई थिंक वही बात है कि वो ऑफ स्पिनर को यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन शान मसूद को भी यहाँ पे सोचना चाहिए था कि एक ऐसा बॉलर जो कि कॉन्फिडेंट है, उसने विकेट्स ली हुई हैं। लास्ट इनिंग में हमने देखा था कि 10 रन पर 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे उन्होंने, तो अभी उनको जल्दी ले आना चाहिए था। और अगर हम फील्डिंग की बात करें तो कोई ऐसा दिन इस सीरीज़ में नहीं गुजरा है कि जब पाकिस्तान ने कैच ड्रॉप ना किया हो, मिस फील्डिंग ना की हो। आज हमने देखा, बाकियों की तो बात अलग है, लेकिन जो हमारी टीम के कैप्टन हैं शान मसूद, उन्होंने ही शॉर्ट मिड विकेट पर लबेशेंग का जो कैच था वो ड्रॉप कर दिया। सो कुल मिलाकर अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो मेरे ख्याल से 9 से 10 जो कैचेस हैं वो ड्रॉप हुए हैं, यानी एक इनिंग ऑस्ट्रेलिया की हमने उन्हें गिफ्ट की है। और ये जो मिस फील्डिंग है ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कैचेस विन यू मैचेस, ये हम सब सुनते आ रहे हैं, और पाकिस्तान ने तो कैचेस ऐसे छोड़े हैं कि जैसे कोई मसला ही नहीं है, भाई देखा जाएगा बाद में। सो सबसे बड़ा कंसर्न फील्डिंग को लेके पाकिस्तान के सामने आया। पाकिस्तान की बैटिंग प्रेशर के अंदर अगेन बिल्कुल क्रैश होती हुई दिखाई दी, दे जस्ट टॉपल्ड आउट और बिल्कुल टूथलेस दिखाई दी। सो प्रेशर के अंदर हमारे बल्लेबाज कैसे परफॉर्म करेंगे, कब परफॉर्म करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा सोचने का मकाम। और जब हम बल्लेबाजों की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज बाबर आजम, उनकी बात ना हो ऐसा कैसे मुमकिन है। बाबर आजम की हम बात करें तो लास्ट उन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी होम में। उसके बाद अगर हम उनको श्रीलंका में देखें तो वहाँ पर भी उन्होंने हाफ सेंचुरी तक स्कोर नहीं की, कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई। इस सीरीज़ में भी उन्होंने कोई हाफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं की। सो बाबर आजम मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, और हफीज़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि अगर बाबर आजम चाहते हैं तो हम उनको भी रेस्ट देने को तैयार हैं। यानी कि उनकी ख्वाहिश है कि भाई बाबर आजम रेस्ट कर लें T20 सीरीज़ के लिए, ये उन्होंने कहा, जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है। लेकिन बहरहाल बाबर आजम T20 से रेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिल वक्त अपने खेल पर तवज्जो दें। सो बाबर आजम एक बहुत बड़ा कंसर्न, क्योंकि जब भी मुश्किल वक्त आते हैं तो बाबर आजम कहीं खड़े नहीं होते हैं। एज ए कैप्टन हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया है और एज ए बैटर उनको सपोर्ट किया है, लेकिन अब वो एज ए बैटर भी मुसलसल फेल हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो श्रीलंका है, या अब वो ऑस्ट्रेलिया है। और अगर हम पाकिस्तान की बाकी बैटिंग की बात करें तो शान मसूद के अलावा कोई एक ऐसा बैटर नहीं है जो कि हमें इन कंडीशंस में बड़ी आसानी से खेलता हुआ दिखाई दिया हो। शान मसूद के बाद एक आगा सलमान एक ऐसे बैटर हैं जो कि इन पिचेस के ऊपर रिलेटिवली बेहतर खेलते हुए दिखाई दिए। रिजवान ने नो डाउट कुछ अच्छी नॉक्स खेली, लेकिन वो भी कोई इतनी स्मूथ नहीं थी कि जिन पर हम उनकी तारीफ़ करें।
सो पाकिस्तान की जो बैटिंग है उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ख़ास तौर पर सऊद शकील, उनकी जो प्रॉब्लम है शॉर्ट बॉल को लेकर वो खुल के सामने आ गई है। और यकीनन जो अब दूसरे टीम्स हैं जो कि देख रही होंगी ऑफ कोर्स, उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आ गई होगी। सो सऊद शकील के लिए भी इस प्रॉब्लम को दूर करना बेहद ज़रूरी है। 3-4 बाउंसर्स उनके ऊपर करते हैं, शॉर्ट बॉल करती है अपोजिट टीम और वो आउट हो जाते हैं। सो पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की फील्डिंग पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। और अगर हम बात करें इस फील्डिंग में, ऑफ कोर्स जो पिक हैं इस फील्डिंग की वो आमिर जमाल हैं। और हमने देखा कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दिया गया और उन्होंने प्रूव किया, चाहे वो खुर्रम शहजाद हों, चाहे वो मीर हमज़ा हों, चाहे वो आमिर जमाल हों। जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर को अगेन टीम के साथ लेकर सिर्फ सैर करवाई गई और हसन अली को मौका मिला, लेकिन जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे उन्होंने प्रूव किया। शाहीन शाह अफरीदी को लास्ट टेस्ट में रेस्ट दिया गया तो काफ़ी तनकीद की गई, लेकिन मेरे ख़्याल से शाहीन शाह अफरीदी पर जितना वर्कलोड है उसमें उनके लिए रेस्ट बेहद ज़रूरी है। और ये बात हफीज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि शाहीन शाह अफरीदी ने खुद से रेस्ट मांगा था। अब वही बात है कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया था तो मैंने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया था और उसकी वजह सिर्फ एक ही थी और वो था वर्कलोड। अब आगे T20 सीरीज़ आ रही है जो कि हफीज़ ने भी कहा कि क्योंकि वो कैप्टन है उसमें तो वो सारे मैचेस से रेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आगे जाकर ये जो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी है और जो उनका वर्कलोड है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है उनके लिए भी और पाकिस्तानी टीम के लिए भी। सो जनाब एक और जो मैं कहूँगी पाया हमने इस सीरीज़ से, मैं उसको ऑफ कोर्स कहूँगी कि ये जो अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं ये तो हमें डोमेस्टिक के मिले, लेकिन उसके अलावा एक फेक लॉन्ग फॉर्मेट के बॉलर से हमारी जान छूटी और वो हैं हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ ने जो कि ख़ुद कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना किया और उनकी वजह से हमें बड़े अच्छे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स मिले। और अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को लॉन्ग फॉर्मेट से अलग किया है तो ODI फॉर्मेट से भी बिल्कुल उनको अलग होना चाहिए। बल्कि अगर वाकई हमारी मैनेजमेंट के अंदर, वहाब रियाज के अंदर और हफीज़ में दम है तो आमिर जमाल को T20 सीरीज़ में शामिल करना चाहिए और हारिस रऊफ़ को उसमें से निकालना चाहिए है। क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है तो जो बंदा टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है वो खेले और आप आराम से आपकी नई शादी हुई है, अपनी बेगम के साथ टाइम स्पेंड करें और अपनी जो लीग्स हैं ख़ास तौर पे उन्हें आप इंजॉय करें। जनाब बस अब वीडियो का कमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अंडर 19 की टीम है उसका कैंप भी गज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी था और क्योंकि जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में शुरू होने वाला है। मैं टीम के कैप्टन की और कुछ प्लेयर्स की मीडिया टॉक देख रही थी और उसमें जो टीम के कैप्टन है उन्होंने कहा कि मेरे जो फेवरेट कैप्टन है वो MS धोनी है, मैं उन्हें बड़ा लाइक करता हूँ। इसी तरह हारून मेरे ख्याल से एक प्लेयर हैं, उन्होंने कहा कि विराट कोहली उनके बड़े फेवरेट प्लेयर हैं। अब पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनको सोचना चाहिए है कि ये जो यंगस्टर्स हैं क्यों MS धोनी को या विराट कोहली को या इंडियन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं आइडियलाइज कर रहे हैं। उनमें से किसी ने क्यों बाबर आजम का नाम नहीं लिया, उनमें से किसी ने क्यों सरफराज का नाम नहीं लिया, उनमें से क्यों किसी ने शान मसूद या रिजवान का नाम नहीं लिया? इसलिए कि जब आपको इस मुकाम पे आना होता है तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ग्राउंड में परफॉर्म करना पड़ता है। बाबर आजम की तारीफ़ करते हैं, लेकिन बाबर आजम की तारीफ़ वो प्लेयर्स करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ PSL खेलनी है, कि जिन्होंने क्रिकेट में अभी खेलना है। लाइक मैंने देखा हसीबुल्ला उनकी तारीफ़ कर रहे थे या साहबजादा फरहान उनकी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आगे हमने नेशनल टीम में खेलना है, जगह बनानी है और कहीं ना कहीं हमारा वास्ता पड़ेगा। लेकिन जो प्लेयर्स बिल्कुल अभी न्यूट्रल हैं और जो अभी अंडर 19 के हैं, जो आपकी यंग आपका फ्यूचर है, वो उन प्लेयर्स को आइडलाइज कर रहे हैं कि जिनको बाकी दुनिया भी लेजेंड्स मानती है। बस मैं इतना कहूँगी आखिर में कि ये इस वक्त ज़रूरत है हमारे प्लेयर्स को और कुछ फैंस को कि काइंडली एक वो जो होती है ना ज़बरदस्ती की फेक होप वो ना दें और जो प्लेयर्स हैं उनको परफॉर्मेंस के ज़रिए लेजेंड बनने दें,
ना कि ये कि आप फेक ट्रेंड्स चला के उन्हें लेजेंड्स बनाते रहें या फेक अकाउंट्स के ज़रिए उन्हें लेजेंड बनाते रहें। फिर जो वो सुपरस्टार बनेंगे, जो लेजेंड्स बनेंगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरत है परफॉर्मेंस की, और वो हम चाहते हैं अपनी टीम से, अपने प्लेयर्स से। सो जी, आज के लिए इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह करते रहिएगा। अल्लाह निगहबान।